यूनिट सर्किल स्टार्ट करने का यूनिट सर्किल, जिसका नाम है धारा विद्युत की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। धारा विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत धारा और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, यानी कि उसके गुणधर्मों को पढ़ेंगे। जैसे प्रतिरोध है, धारा के प्रवाह में जो रुकावट होती है, विद्युत विभव है, विभवांतर से धारा पर क्या प्रभाव है, ओम का नियम है। धारा विद्युत की के जो अंक हैं, यानी कि जो मार्क्स हैं, वो 5 नंबर है, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस इस पूरी यूनिट से आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर नंबर 5 है और एक चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो है विद्युत धारा, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है विद्युत परिपथ, ठीक है। दोनों चैप्टर्स को रिलेटेड हैं, आपस में दूसरे से संबंध रखते हैं। आपको विद्युत धारा जब अच्छे से समझ में आएगा तो सर्किट भी आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब अच्छे से मन लगा के आप विद्युत धारा को स्टार्ट करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% भी सब कुछ समझ में आएगा। केवल आपको 12th के स्टैंडर्ड से समझने का प्रयास करना है। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आए होंगे कि जो आवेश प्रवाह की दर होती है, आवेश प्रवाह की दर मतलब रेट, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे चालकों में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, और विसर्जन नलिकाओं में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। मान लें हम कि t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आप कहेंगे विद्युत धारा का सूत्र होगा I बराबर I इक्वल टू Q/T। थोड़ा स्टैंडर्ड लेना अपन, तो किसी भी अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा वो उसकी विद्युत धारा, यानी कि वहां पर जो विद्युत धारा का मान होगा वो क्या होगा, Q/T। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है। Q का मात्रा क्या होता है, मात्रा की बात करें तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर, और Q का मात्रा क्या होता है, कूलम, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो इससे हम 1 एम्पियर की परिभाषा भी दे सकते हैं। 1 एम्पियर क्या है, यदि 1 सेकंड में किसी भी अनुप्रस्थ कॉर्ड से 1 कूलम यदि आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वहां बहने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी, 1 एम्पियर। क्लियर, आगे चलिए। अब यदि हम कोई एक अनुप्रस्थ काट लें, मान लें कि आपने चालक ले लिया और यहां से जो आवेश डेल्टा t समय में डेल्टा q आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि समांतराल है ये, और ये डेल्टा q, ये भी अंतर है किसका, आवेश का। तो उस कंडीशन में जो अपनी औसत धारा होगी, जिसे क्या कहते हैं हम, एवरेज करंट, I एवरेज। तो I एवरेज का वैल्यू जो होगा वो होगा डेल्टा q/डेल्टा t, ठीक है बेटा। I एवरेज का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा q/डेल्टा t। अब यदि डेल्टा t का मान बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि 0 जैसा है, तो इसे हम क्या लेंगे, डेल्टा t टेंड्स टू 0, टेंड टू मीन्स ऑफ, यानी कि उसकी ओर अग्रसर है, 0 जैसा है, मतलब कि बहुत छोटे छोटे अल्पांश हैं किसके, समय के। तो यहां पर हम लेंगे तात्क्षणिक मान, और I एवरेज का मान क्या हो जाएगा, आप लिमिट यूज में लो, तो
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज वैल्यू डेल क्यू बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? ये अवकल गुणांक है, अवकलन है किसका? आवेश का। किसके सापेक्ष अवकलन है? समय के सापेक्ष अवकलन। क्लियर? तो ये बात आपको पता होगी 11th क्लास में कि जब हम एवरेज औसत मान में लिमिट लगाते हैं तो आपको तात्क्षणिक मान मिल जाता है। तो विद्युत धारा की परिभाषा हो गई, और विद्युत धारा का सूत्र हो गया, विद्युत धारा का मात्रक हो गया, मात्रक इसका एम्पियर होता है, Q/T, 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई, औसत धारा का सूत्र हो गया, और तात्क्षणिक धारा इसका सूत्र है तात्क्षणिक यानी कि इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक धारा का सूत्र है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा की प्रॉपर्टीज यानी कि विद्युत धारा के गुणधर्म। देखिए, फर्स्ट, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि बेटा? अदिश राशि। अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण का बोध होता है और दिशा का बोध नहीं होता है। 12th स्टैंडर्ड से देखें तो अदिश राशियां वे राशियां हैं जो सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती। अदिश का मतलब है केवल और केवल आप कैसे जोड़ेंगे इसको? एल्जेब्रिक सम करोगे, बीजगणितीय योग। जैसे किसी भी बिंदु पर अगर 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है और 3 एम्पियर करंट अगर इधर से आ रहा है, तो टोटल करंट आप बता दोगे सर 5 एम्पियर करंट यहां से क्या होगा? आउटगोइंग होगा, यानी कि बाहर निकलेगा। इसी सूत्र को हम दूसरी तरीके से देखें, 2 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है और 4 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है, तो बताइए यहां से कितना करंट आ रहा है? जब यहां से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां से 4 जा रहा है, तो यहां से भी 2 एम्पियर करंट ही आएगा, क्योंकि 2 एम्पियर को 2 एम्पियर से अगर हम ये 2 एम्पियर आ रहा है, ये भी 2 एम्पियर आ रहा है, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई अपनी कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। जब हम किसी तार को मोड़ दें, इस टाइप से आप तार को मोड़ दो ऐसे, फिर भी धारा की पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन हम देंगे कैसे? कि धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, लेकिन वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। धारा की दिशा तो होगी किसमें? जब हम बैटरी लगाते हैं तो पर्टिकुलर हमें धारा की एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट दिशा की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, विभिन्न प्रकार के पदार्थों में विद्युत धारा कैसी होती है? देखो, पहला, अगर हम चालक लेते हैं तो चालकों में विद्युत धारा किसके कारण बहती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। यानी कि चालकों में विद्युत धारा के जो घटक होंगे वो कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और कोई नहीं होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों में जो विद्युत धारा बहती है वो कैसे बहती है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और क्या होते हैं? इसके अंदर होल होते हैं। होल कैसे काम होते हैं? पॉजिटिव। कैसे होते हैं? पॉजिटिव। नंबर 3 की बात करो, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्यों में धारा एक तो क्या होते हैं? इसके अंदर आयन्स होते हैं, यानी कि आयनों के कारण, और आयनों के कारण कौन से आयन? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। विद्युत अपघट्य सेलों में हम काम में लेते हैं, उसमें जो करंट फ्लो होता है। और थर्ड नंबर पर आता है अपना वैक्यूम ट्यूब्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपकी बुक्स में दे रखा है। उसे बोलते हैं हम विसर्जन नलिकाएं। जैसे ट्यूबलाइट जो होती है अपनी नलिकाएं, तो विसर्जन नलिकाओं में करंट कैसे फ्लो होगा? विसर्जन नलिकाओं में करंट कैसे फ्लो होगा? तो उसके लिए क्या होंगे? एक तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और गैस के कैसे होंगे? गैस के घन आयन, उनके कारण करंट होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट है। एक प्रॉपर्टी और आपकी थर्ड नंबर पर कि यदि अलग अलग अनुप्रस्थ कॉर्ड लगा दिए जाए, जैसे यहाँ I1 धारा बह रही है, I2 और यहाँ I3, ये सबसे चौड़ा है, ये कम है और ये कम है, लेकिन टोटल जो करंट होगी वो क्या होगी? आपकी इक्वल होगी तीनों में। यानी कि वो अनुप्रस्थ कॉर्ड पर डिपेंड ना करके केवल किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विद्युत धारा
और इसके साथ अपनी बुक देखिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है।